नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के पहले गांव माणा की, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन कथाएं और हिमालय का वो कठोर जमा देने वाला भूगोल बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सच में इतिहास, भूगोल और आध्यात्म का ऐसा संगम आपने शायद ही कहीं देखा होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का मुकुट, फिर महाकाव्य की जन्मस्थली, उसके बाद वहां मौजूद भौतिक प्रमाण, फिर अंतिम आरोहण और आखिर में 11,000 फीट पर छुपे कुछ गहरे रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, भारत का मुकुट, धरती और स्वर्ग के बीच। अब देखिए 11,000 फीट, ये कोई आम ऊंचाई नहीं है। माणा गांव समंदर तल से ठीक इतनी ही ऊंचाई पर बसा है। आप जैसे ही यहां कदम रखते हैं ना, सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वो है यहां की जमाने देने वाली ठंड। एकदम तेज बर्फीली हवाएं और ऐसा कंपकपा देने वाला तापमान कि बस पूछिए मत। ये पूरा माहौल इस यात्रा को शारीरिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती बना देता है। और पता है, इस जगह का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? इसका दोहरा चरित्र। एक तरफ तो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं जो इसे पांडवों के लिए स्वर्ग का द्वार मानती हैं, मतलब एकदम गहरी आध्यात्मिक शांति। लेकिन जरा रुकिए, इसकी जो जमीनी वास्तविकता है वो एकदम अलग है। ये जगह चीन की सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, यहाँ भारतीय सेना की बहुत मजबूत उपस्थिति है और चौकियां हर वक्त सक्रिय रहती हैं। तो ये अध्यात्म और आज की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं थोड़ा तनावपूर्ण सा मिक्स है। वहां का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, इसे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में बयां किया गया है। ऐसा लगता है मानो इन पहाड़ों में महादेव नृत्य कर रहे हों। जरा सोचिए, बर्फ से ढकी वो ऊंची ऊंची चोटियां और घनी धुंध के बीच गिरती हुई बर्फ। ये लाइन उस पूरे रहस्यमयी और आध्यात्मिक माहौल को एकदम जीवंत कर देती है। मतलब ये भूगोल सिर्फ पत्थर और मिट्टी का खेल नहीं है, ये सीधे आपकी भावनाओं को छूता है। भाग 2, महाकाव्य की जन्मस्थली, जहां शब्द और सर्दियां मिलें। अब आते हैं इस इलाके की दो बेहद खास जगहों पर, महर्षि वेदव्यास गुफा और गणेश गुफा। ये दोनों पत्थर की बनी छोटी छोटी गुफाएं हैं। हमारी मान्यताओं के मुताबिक यही वो सटीक जगह है जहां भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास ने मिलकर महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य को आकार दिया था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, इतनी भयानक ऊंचाई, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और इन छोटी छोटी बर्फीली गुफाओं में हमारे इतने बड़े ग्रंथ की रचना हुई। ये इंसानी जज्बे और इन पहाड़ों की शांति का एक जीता जागता सबूत है। वैसे ऐसा मत सोचिएगा कि ये जगह सिर्फ पुरानी गुफाओं या खंडरों तक सीमित है। बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो स्थानीय समुदाय है ना, वो कमाल का है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक पूरा बाजार लगता है। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से ये साल में सिर्फ 6 महीने ही खुल पाता है। लेकिन जो बात सबसे खास है वो ये कि यहाँ के लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। वो खुद हाथ से ऊनी कपड़े बुनते हैं और अपना सारा बुनियादी ढांचा खुद तैयार करते हैं। इस कठोर मौसम में उनका यूं डटे रहना सच में काबिले तारीफ है। भाग 3, भौतिक प्रमाण, सरस्वती और भीम पुल। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सामना होता है सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से। और यकीन मानिए, ये ग्लेशियरों से इतनी तेज रफ्तार और वेग के साथ निकलती है कि इसकी बर्फीली धुंध और पानी की बौछारें सीधे आपके चेहरे पर आकर लगती हैं। वो जो ग्लेशियर की ठंडी हवा है ना, वो आपको उस कड़े संघर्ष का एकदम सीधा एहसास कराती है जो उन पौराणिक नायकों ने इस दुर्गम इलाके में झेला होगा। और इसी उफनती नदी पर मौजूद है एक बहुत ही अहम संरचना, भीमशिला, जिसे भीम पुल भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर अपने अंतिम सफर पर थे तो इस भयंकर नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर नदी के बीच रख दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि यह विशाल चट्टान आज भी वहां मौजूद है। स्थानीय लोग इसे भूगोल और हमारी कथाओं के बीच का एक सीधा कनेक्शन मानते हैं। कैसे एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक आकृति एक महाकाव्य का इतना अहम हिस्सा बन गई, है ना कमाल की बात। भाग 4, अंतिम आरोहण, स्वर्गारोहिणी मार्ग। स्वर्गारोहिणी नाम से ही आप समझ गए होंगे, स्वर्ग का मार्ग। ये पहाड़ों के किनारे किनारे जाने वाला वो बेहद खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है जहां से पांडवों ने अपना अंतिम सफर तय किया था। ये सिर्फ एक रास्ता भर नहीं है, ये उस पूरे इलाके और इस कथा का एकदम केंद्र बिंदु है। ये उस भयानक शारीरिक और मानसिक संघर्ष का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद के जीवन की ओर ले जाता है। इस पूरी यात्रा को दिखाने के लिए वहां मूर्तियों का एक पूरा क्रम बनाया गया है। सबसे पहले सहदेव और माता द्रौपदी, फिर नकुल और अर्जुन,
उसके बाद गधाधारी भीम, फिर धर्मराज युधिष्ठिर और अंत में वो वफादार कुत्ता। यहाँ एक बहुत ही बारीक सी लेकिन बेहद दिलचस्प बात नोट करने वाली है। इन सभी मूर्तियों के चेहरे जानबूझकर ऊपर की तरफ पहाड़ की चोटी की ओर बनाए गए हैं। मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि वे बिना रुके सीधे स्वर्ग की ओर उस मुश्किल चढ़ाई पर आगे बढ़ रहे हैं। भाग 5 11,000 फीट पर रहस्य, अलौकिक वास्तविकताएं। इस जगह के बारे में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। वहां एक मंदिर है जिस पर ताला लगा रहता है, और ताज्जुब की बात यह है कि अंदर किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। जी हां, मूर्तियों की जगह वहां 3 अलग-अलग प्राचीन अस्त्र और 2 घंटियां रखी हुई हैं। आमतौर पर मंदिरों में मूर्तियां होती हैं ना, लेकिन इस तरह अस्त्रों का होना ये इस पूरी जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है, और सच कहूं तो दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। वनस्पति के मामले में तो एक और ही चमत्कार देखने को मिलता है। 11,000 फीट की ऊंचाई, ग्लेशियर की बर्फीली हवाएं और सब कुछ जमा देने वाला तापमान, इन सब के बीच वहां एक फलता फूलता सेब का पेड़ है, वो भी ताजे फूलों से लदा हुआ। मतलब इस कड़े और चट्टानी माहौल में एक फलदार पेड़ का इस तरह से पनपना, ये वनस्पति विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भौगोलिक सच्चाई है। ये वाकई प्रकृति का अपना एक अलग ही अजूबा है। अब सोचिए, इन सारे प्राकृतिक अजूबों का वहां जाने वालों पर क्या असर होता होगा। इसे हम एक आगंतुक के शब्दों में बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं वास्तव में स्वर्ग में हूं। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। ये लाइन उस गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर को दिखाती है जो ये जगह लोगों पर छोड़ती है। हम यहाँ किसी खास धार्मिक मान्यता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि ये चरम वातावरण लोगों की भावनाओं को कितनी गहराई से छूता है। और बस यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या माणा गांव को सिर्फ हमारे नक्शे की एक भौगोलिक सीमा या सैन्य चौकी मान लेना चाहिए, या फिर ये हाड़ कंपा देने वाला वातावरण, ये अकल्पनीय ऊंचाई और इसके साथ जुड़ी सदियों पुरानी कथाएं इसे सच में किसी दूसरी दुनिया का आध्यात्मिक प्रवेश द्वार बनाती हैं? तर्क और आस्था, या कह लें भूगोल और मिथक का ये जो अद्भुत संगम है ना, यही इस जगह को इतना जादुई बनाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा।